इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आज दिल्ली के गांधी पीस फाउंडेशन में EPS 95 के समर्थन में अलग अलग वर्गों ने लोग आए। EPS 95 से भी पूरे देश से लोग आए, पंजाब से लोग आए, लुधियाना से लोग आए, आपके महाराष्ट्र से लोग आए, आपके मध्य प्रदेश से लोग आए, दिल्ली से लोग आए, फरीदाबाद से लोग आए, भोपाल से लोग आए, बहुत सारे लोग आए EPS से। लेकिन हम जितनी संख्या चाह रहे थे उतनी संख्या नहीं हुई, लेकिन फिर भी पूरे देश से लोग आए। लेकिन दिल्ली के लोगों ने उनको समर्थन किया, दिल्ली के ड्राइवर भाइयों ने उनको समर्थन किया, होमगार्ड भाइयों ने समर्थन किया, जो हमारे पूर्व सैनिक उन्होंने समर्थन किया, समाज सेवियों ने समर्थन किया। हमारे साथ कई पार्टियों के लोग आए, हमारे साथ बुक बैंक से लोकेश जी आए, हमारे साथ मुनीष सर आए हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग फील्ड से आए हैं। और हमारे साथ गिरधारी जी बैठे हैं जो समाज सेवी हैं, जो लगातार शिकागो में डॉक्टर है, डॉक्टर मुनीष, और बहुत फेमस है, आप लोग जानते हैं। और कई पार्टियों को अन्ना आंदोलन से निकले हुए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बुद्धिजीवी इकट्ठा हुए। मोटी मोटी बात यह है कि ये जो हमने मीटिंग रखी, इसका पर्पस ये था कि हम शक्ति आंकें अपनी, हम कितनी शक्ति है हमारी। अभी हमें लगता है कि हमारी शक्ति थोड़ी कमजोर है। कहने में कोई अगर हमें अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हमें और शक्ति बढ़ानी है। हमारे साथी लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ लोग आए, महेश जी हैं हमारे साथ, बहुत से लोग चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन दिल्ली कैसे फतेह करेंगे, ये तब तक फतेह नहीं होगी जब तक कि कम से कम 10,000 लोग दिल्ली में हमारे पास नहीं होंगे पूरे देश में। अभी वो संख्या सैकड़ों में पहुंची है, हजारों में भी नहीं पहुंची। सैकड़ों में पहुंचने से ये काम इतना आसान नहीं होगा। इसलिए हमने ये तय किया है कि इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, इसको हम एक और कॉल देंगे और फिर हम कहेंगे कि देश से सारे लोग आए, EPS 95 के समर्थन में लोग आए। जैसे 700 750 EPS 95 के लोगों को पेंशन मिल रही है, जिसमें जीवन चलाना मुश्किल हो रहा है। यहाँ कुछ ऐसे लोग बैठे हुए, हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए जो 700-800 रुपए की पेंशन पा रहे हैं। 78 लाख लोग हैं पूरे देश के अंदर, 78 लाख ऐसे लोग हैं जिनको पेंशन मिल रही है, और 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं EPFO में। टोटल 8 करोड़ परिवार हैं, और 8 करोड़ परिवार में, एक परिवार में अगर 4 सदस्य भी लगा लीजिए तो 832 करोड़ की ये आबादी है देश की, जो बीजेपी को जितना वोट मिला पिछले चुनावों में उससे भी ज्यादा है। तो आपको क्या लगता है, क्या हमें EPS 95 को मुद्दा बनाना चाहिए जो इतना कम पेंशन मिल रही है? अभी ऐसी पेंशन की योजना है सरकार की जहां कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वहां भी 2500-3000 की पेंशन मिलती है, वहां भी लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं जिन्होंने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया, और जिन्होंने अपनी जिंदगी के 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल सरकार को दिया, पैसा दिया, फंड में कंट्रीब्यूट किया। भाई लिमिट तो आपने बनाई, फॉर्मूला आपने बनाया, तरीके आपने बताए, सब चीजें आपने बनाई, लोगों ने तो सहयोग किया। और लोगों को क्या भरोसा दिखाया गया था 1995 में कि आपको ऐसी पेंशन मिलेगी जैसे सरकारी बाबुओं को मिलती है। आज सुप्रीम कोर्ट का जज बोलते हैं कि 20,000 पेंशन है हमारी, कम है, इस पर सरकार ध्यान दे। लेकिन इनकी तो 800-700 पेंशन है, क्या इन पर सरकार ध्यान नहीं देगी? सरकारी कर्मचारियों की भी समस्याएं हैं, उनकी भी पेंशन की बात है, लेकिन इनकी तो बिल्कुल कहते हैं ना, इनकी तो ऐसी स्टेज पे है कि जो क्रॉनिक हो चुकी है, जो बिल्कुल ऐसी स्टेज है कि जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर इनकी पेंशन ना बढ़े तो फिर इनका तो जीना ही मुश्किल है। 700-800 रुपए में जीवन नहीं चलता, 700-800 रुपए में आपका जीवन नहीं चलेगा, ये बात सत्य है। 700-800 रुपए एक बच्चे की, मेरी बेटी की पॉकेट मनी उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा वो खर्च कर लेती है। तो 700-800 रुपए में बुजुर्ग क्या दवाई का खर्चा करेगा, क्या आने जाने का खर्चा करेगा, क्या अपने बच्चों को, नाती पोतों को कुछ देगा? जो जिंदगी भर कमाता रहा, अच्छी अच्छी तनख्वाहों से रिटायर हुए, आज वो मोहताज हैं पैसे को। उनकी लड़ाई हमें करनी है। युवाओं की सब बात कर रहे हैं, महिलाओं की सब बात कर रहे हैं, गरीबों की, दलितों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की सब बात कर रहे हैं, लेकिन कोई इस देश के बुजुर्गों की बात कर नहीं रहा है। और हम कह रहे हैं कि इस देश के बुजुर्गों की बात करनी पड़ेगी। बुजुर्गों की भी संख्या है, और जिस देश में बुजुर्गों का सम्मान नहीं है उस देश में किसी का कोई सम्मान हो नहीं सकता। सबसे पहले हमारे बुजुर्ग जिन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया इस देश के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, हम सब के लिए। तो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरे अंदर की व्यथा है, शायद आपको ये भाषण लगे, शायद आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना लगे, लेकिन मेरे दिल की जो व्यथा है कि बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। और जहां बुजुर्गों का सम्मान नहीं है वहां पे लोग तो कहते हैं स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, लक्ष्मी वास नहीं करती। मैं कहता हूँ जहां बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता वहां समृद्धि वास नहीं करती, वहां लोकतंत्र नहीं होता, वहां कुछ नहीं होता, क्योंकि बुजुर्ग ही
वो हैं जिन्होंने अपना भविष्य दे दिया, अपना वर्तमान दे दिया और हमारे देश के भविष्य को बनाने के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए, देश के भविष्य को बनाने के लिए, अपनी कंपनी के भविष्य को बनाने के लिए, अपने लोगों का भविष्य बनाने के लिए। और आज ये बुजुर्ग दर दर की ठोकर खा रहे हैं और ये सरकार से चिल्ला रहे हैं और ये लगातार 10 साल से आंदोलन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को सुनना चाहिए। 2 बार मोदी जी से मिले, हेमा मालिनी जी से मिले, किस दर पर नहीं गए हैं, किस सांसद को नहीं पकड़ा है, किसको चिट्ठी पत्री नहीं दी है। अब सब्र का घड़ा भर गया है, अब सब्र का घड़ा भर चुका है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब हमने ठाना है कि दिल्ली फतेह करनी है। अब देखना यह होगा कि कितनी शक्ति है। बहुत लोग बुजुर्ग हजारों की संख्या में देखते हैं, आपने देखा है कि लाखों की संख्या में बुजुर्ग देख रहे हैं इस चीज को, लेकिन उनकी समस्या है, कोई 78 साल का है, कोई 80 साल का है, कोई 90 साल का है, कोई 85 साल का है, कोई 62 साल का है, तरह तरह की बीमारियां हैं, आ नहीं सकते। लोग कह रहे हैं कि हम, आप बताइए क्या चाहिए, पैसा चाहिए, हम पैसा देंगे। लेकिन मैं कैसे कह दूं कि हमें क्या चाहिए जब तक हमारी संख्या ना हो, क्योंकि संख्या बल, लोकतंत्र में संख्या बल का बहुत महत्व है। अभी संख्या इतनी नहीं है, इसलिए अभी हम विचार करेंगे कि हमें आगे की लड़ाई कैसे करनी है। इसको और मथेंगे, इसको और गूंथेंगे और इसमें से हमें लगता है कि कुछ आगे बढ़ना होगा तो बढ़ेंगे। और आपको क्या लगता है कि चुनाव में जो भी है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ चुनाव भी लड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके से, अलग अलग दलों से, पार्टियों से हैं। हम उन सबको शुभकामनाएं देंगे और वो हमारा मुद्दा शामिल करेंगे तो हम उनसे भी बात करेंगे कि भाई आप बुजुर्गों के सम्मान में क्या करते हैं। लेकिन मोटी बात यह है कि अभी हमें और ताकत की इकट्ठी करने की जरूरत है। इसी नोट के साथ मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा जुड़िए और इस विषय को उठाइए और बुजुर्गों को सम्मान दिलाइए। नमस्कार।